दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल एवरीडे कारगिल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज जो नोटिफिकेशन आया है फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख के ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के करगिल SSRB की तरफ से। तो इसमें दिखाया गया है 83 पोस्ट, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 83 है और इसका जो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 26/10/2022 है और आप लास्ट डेट होने से पहले ये फॉर्म आपको भरना है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, ऑनलाइन भरना है या ऑफलाइन भरना है, इन सब के बारे में मैं आगे आपको बताएंगे। तो इसका लास्ट डेट है 25/11/2022, इससे पहले आपको फॉर्म भरने हैं। तो जानते हैं सबसे पहले ये जो 83 पोस्ट है, 83 पोस्ट किस किस इस डिपार्टमेंट में है या पोस्ट का नाम क्या है, इसका क्या लेवल है, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप अपना यूट्यूब खोलोगे तो यूट्यूब में आपको सर्च करना है एवरीडे कारगिल। तो एवरीडे कारगिल हमारा चैनल है, तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे सबसे पहले, और सब्सक्राइब के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे और सारा नोटिफिकेशन आप ऑन रखेंगे। तो आपको हमारा जो आगे और वीडियोस आएंगे जो भी हम अपलोड करेंगे वो आप तक जरूर पहुंचे। दोस्तों जो पोस्ट है वो कौन से डिपार्टमेंट में है, कौन सा कैटेगरी का पोस्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ आगे। तो नेम ऑफ द डिपार्टमेंट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट और PHEINFC डिपार्टमेंट है। तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसमें जो पोस्ट का नाम है पटवारी, तो वो 11 सीट अनरिजर्व्ड है, 11 सीट ST के लिए है और 2 सीट्स फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है। और जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो है दोस्तों 24 सीट है। तो इसको भरने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये कहते हैं ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, चाहे आपने BTech किया हो, चाहे आपने BCom किया हो, चाहे आपने BSc किया हो, B.Pharma के जो भी हो, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो दूसरा जो पोस्ट है वो कैटेगरी है, तो वो है 12 लेवल का पोस्ट है या 10 लेवल का पोस्ट है, और उसमें एक 1 ईयर का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी चाहिए, जिसमें पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 45 है और 21 सीट ST के लिए रिजर्व है और 19 सीट जो है अनरिजर्व्ड है। दोस्तों ये सीट रिजर्वेशन ब्रेकअप है, इसके भी अलग अलग ये जो होते हैं क्या होते हैं प्रोसीजर्स होते हैं कि इसका कितना एज लिमिट्स या सब के लिए, तो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। दोस्तों कि जो एग्ज़ाम भरने से पहले आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम किस टाइप का होगा। तो एग्ज़ाम होगा दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, MCQs होगा, और उस MCQs में आपको 4 पार्ट होगा। उस 4 पार्ट में सब पार्ट को 25-25 मार्क्स के होंगे और 25-25 मिनट्स के होंगे। तो 25 जो मिनट्स के होंगे आपको, तो सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस के आपको 25 क्वेश्चंस होंगे और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होंगे 25 और जनरल इंग्लिश के आपको 25 क्वेश्चन होंगे, और सब क्वेश्चंस के लिए 25-25 मिनट होगा आपको सब सेक्शंस के लिए। तो टोटल आपको 120 मिनट दिया जाएगा पूरा एग्ज़ाम के लिए। तो 120 मिनट में 2 घंटे में आपको अपना पूरा एग्ज़ाम ख़त्म करना है और सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ इस एडवर्टाइजमेंट के लिए और इन पोस्टों के लिए आपको अप्लाई कैसे करने हैं। तो सबसे पहले आपको अपना, जब आप नेट खोलोगे, जब आप इंटरनेट पे जाओगे, तो ये वाला जो है वेबसाइट आपको क्या करना है, टाइप करना है www.dssrb.kargil.in पे। तो इसको टाइप करने के बाद आपको जो है वेबसाइट खुल जाएगा और वहाँ पे एक न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन का वहाँ पे एक क्लिक करने का जगह होगा। तो वहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद अपना जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से आपको वहाँ पे एक आईडी बनाना है, रजिस्टर करना है अपने डिटेल्स लगा के। तो डिटेल में आपको अपना फ़ोन नंबर पे या ईमेल आईडी पे आपको क्या आएगा, OTP आएगा। OTP आने के बाद आपका जो है लॉगिन क्रेडेंशियल आपको मेल आएगा या आपको फ़ोन नंबर पे वो SMS आएगा। उसके बाद आप फिर से उस वेबसाइट पे जाना है www.dssrb.kargil.in पे। तो वहाँ पे आप क्या करना है, अपना लॉगिन करना है, जो आपको मेल में आया है लॉगिन, और या आपने जो पासवर्ड रखा है वही पासवर्ड आपको डालना है। और वहाँ पे अपना सबसे पहले रिसेंटली फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर की ज़रूरत होगा आपको जब फॉर्म भरेंगे अपना डिटेल्स भरने के बाद। तो यहाँ पे जो है आपको फ़ोटोग्राफ का साइज़ भी दिया हुआ है और ये कितना KB का होना चाहिए। तो 100 KB 100 KB का फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों होना चाहिए। इसके बाद आप अपने सारा डिटेल्स भरना है, अपना एलिजिबिलिटी जो है, क्राइटेरिया है, सारे फॉर्म आपको सारे चीज़ें वहाँ पे फिलअप करना है। तो आपको सारे फिलअप करने के बाद अपना फ़ी के लिए जो है जो DSSRB कारगिल ने फ़ी रखा है वो आप नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू आप अपना पे कर सकते हैं। तो जब आप पेमेंट करने के लिए, जब अपना फॉर्म आप सक्सेसफुली आप कंप्लीट करोगे, तो वहाँ पे
पे नाउ करके आपको वहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे क्लिक करना है और अपना पेमेंट वहाँ से करना है। पेमेंट करने के बाद पेमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा। कट ऑफ डेट मेंशन्ड है 25 से पहले ही करना है आपको सारा पेमेंट। तो आपको जो फॉर्म है उसका आप अगर प्रिंट आउट लोगे अपने लिए तो रख सकते हैं, वरना प्रिंट आउट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जो एच ऑप्शन पे है, कैंडिडेट शुड नॉट सबमिट अ प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन और फी पेमेंट रिसिप्ट टू KSSRB टिल इट इज़ एक्चुअली सॉट फॉर वेरिफिकेशन क्लैरिफिकेशन पर्पस। तो आपको वहाँ पे अपना फॉर्म डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट करके रखना है, ताकि आगे आप अगर सेलेक्ट होगा तो वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको वहाँ फॉर्म वो लोग मांगेंगे। तो दोस्तों जो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट और रिसिप्ट का प्रिंट आउट कापी आप अपने पास रेडी रखना है। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो सिलेक्ट होंगे क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए, वो वेरिफिकेशन के लिए मांग सकते हैं। तो अगर यहाँ पे और एक चीज़ लिखा है, एनी कैंडिडेट हु फेस डिफिकल्टी इन सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ड्यू टू अ टेक्निकल इशू और फॉर एनी अदर रीजन शैल बी रिक्वायर्ड टू सेंड ए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मेल एट DSRB-Kargil333@gmail.com फॉर सीकिंग गाइडेंस। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, या आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम आ रहा है, फॉर्म फिलअप करना नहीं आ रहा है, तो आप इस मेल पे वहाँ उनको मेल कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ है वो आपको गाइड करेंगे। तो इन सर्विस कैंडिडेट जैसे कि कोई वहाँ पे है जो ऑलरेडी किसी सर्विस में है, तो वो अपने डिपार्टमेंट कंसर्न से लाएंगे अपने जो प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद प्रिंट आउट ले जाएंगे। द इन सर्विस कैंडिडेट शैल सबमिट ए प्रिंट आउट ऑफ द फील्ड एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू द कंसर्न हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में, जो फिर सर्टिफाई करेंगे, एप्लीकेशन ड्यूली साइन करके स्टैम्प करके देंगे थ्रू। तो ये एप्लीकेशन शैल देन बी रूटेड थ्रू द प्रॉपर चैनल के थ्रू, अपनी डिपार्टमेंट के थ्रू हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इसको फॉरवर्ड करेंगे इन सर्विस कैंडिडेट के जो SSRB कारगिल को, ठीक है, विदिन 15 मिनट्स में। तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए इसको भरने के लिए, जो हम सब ने ऑलरेडी बनाया हुआ है लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट, वो वही डोमिसाइल सर्टिफिकेट है हमारा। और आगे जो वैकेंसीज़ है वो हमने ऑलरेडी बता दिया। तो जो वैकेंसीज़ में कुछ वैकेंसी अनरिजर्व थे, कुछ ST के लिए थे और कुछ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए थे। उन सब के लिए जो एज लिमिट है आपको जनवरी में 1 जनवरी 2022 को कैंडिडेट शुड नॉट बी बिलो 18 डिग्री होना चाहिए, या 42 एबो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप ओपन मेरिट के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आप सिर्फ ST के लिए या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका एज 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप पर्सन विद डिजेबिलिटीज़ हो, कोई स्पेशल कोई डिजेबिलिटीज़ हो, तो वो 44 ईयर तक बढ़ सकते हैं ओपन मेरिट में भी। और जो 48 ईयर है इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन है, अगर वो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में है, वो 42 ईयर तक बढ़ सकते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन था वो भी ऑलरेडी हमने बता दिया, जो एनेक्सर 1 में थे, और रिजर्वेशन के लिए भी हमने बता दिया। तो जो एप्लीकेशन फ़ी है दोस्तों 500 फॉर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट और 400 फॉर द कैटेगरी पोस्ट, जो ST के लिए और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। और हमने ऑलरेडी बता दिया है कि फ़ी आप UPI के थ्रू, बीम के थ्रू, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, गूगल पे, किसी के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन अभी यहाँ पे बिल्कुल नहीं नोटिफाई किया है जो अथॉरिटीज़ ने, SSRB कारगिल ने। तो ये सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन बाद में सेपरेटली अलग से नोटिफिकेशन निकालेंगे कि हमारा एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ पे होगा। उसके बाद आप अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो द कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू अपेयर ऑन द वेरिफिकेशन अलॉन्ग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके जाना है, या आपको सिलेक्शन होने के बाद लाइक आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, ये सारे चलेंगे। और अपना मार्क्स कार्ड, अपने जो भी है वो ले जाएंगे। अगर किसी ने मिसकॉन्डक्ट किया, माल प्रैक्टिस किया, वो डिबेयर किया जाएगा एग्जामिनेशन से, फिर आगे आप कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकते अगर आपने कभी कॉपी करने की, चीटिंग करने की कोशिश किया तो जो एग्ज़ाम का स्कीम है वो है भाई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, MCQs होगा, और नेगेटिव मार्किंग होगा वहाँ पे 1/4 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे उसमें से आपको 0.25 मार्क्स आपकी सही होने वाली क्वेश्चन से कटा जाएगा। तो दोस्तों ठीक है, आप मैंने सारा प्रोसीजर आपको बता दिया, तो आप अपना फॉर्म आराम से भर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो मेरा जो है ये चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो आप मेल कर सकते हैं उनको, या यहाँ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, हम आपको सारे प्रोसेस के थ्रू गाइडेंस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दिस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड like the video at the end.